हुजूर अक़दस एक लफ्ज़ हमने बनाया हुआ है तकलीद करना, इमाम को मानना। अब हमारे एक ज़माना था, आप ये बेहतर समझते हैं कि खाना काबा के अंदर भी चार जो थे वो मुसल्ले जो थे वो बिछे जाते थे, बल्कि उसके तो तस्वीरी सबूत जो हैं मौजूद है, वो भी मौजूद हैं। तो ये अगर वहाँ पे खाना काबा में ये मौजूद थे तो एक तो ये बात कि वो वहाँ से फिर चले क्यों गए? अगर खाना काबा में तो वो सही ही होने चाहिए। दूसरी बात ये कि तकलीद करने में आखिर बुराई क्यों है? अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तकलीद तो हो रही है ना। जी ये तकलीद ये नहीं है। इस तरह की तकलीद अगर आप करना चाह रहे हैं ना तो ज़रूर करें। तकलीद का जो लफ्जी मतलब है वो ये है बगैर दलील के किसी बात को मानना। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को बगैर दलील के मान, बस यही तो हमारा झगड़ा है। देखें ये इतना नोटोरियस वर्ड था कि कुरान में नबी इस्लाम के लिए तकलीद का वर्ड नहीं आया, इत्तबाए रसूल, इत्ताअत रसूल का आया। और बल्कि सूरह यूसुफ में है कि ऐ नबी तुम फरमाओ मैं और मेरे साथी अला वजह बसीरत इस दीन पे चल रहे हैं, अंधे बन के नहीं चल रहे। फिर सूरह अल फुरकान में है कि हमारे बंदों की निशानी ये है कि वो अंधे और बहरे होकर आयात के ऊपर नहीं गिरते। कुरान तो तकलीद के खिलाफ है, तकलीद को तोड़ने आया है। तकलीद नोटोरियस वर्ड है, इसमें इमामों का कोई कसूर नहीं। इमाम मालिक, इमाम शाफई, अहमद बिन हम्बल, इमाम हनीफा, चारों के अकवाल शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में नकल किए कि वो कहते हैं कि किसी मुफ्ती के ऊपर ये हलाल ही नहीं है कि हमारा फतवा बगैर दलील के आगे कोट करे कुरान और सुन्नत के। और अगर हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो उसे दीवार पे दे मारो। और इमाम मालिक का कौल साथ नकल किया है कि इस साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी हर बात मकबूल। इमाम मालिक ने कभी कहा कि मालिकी बनो, या इमाम शाफी ने कभी कहा कि शाफी करो। आप भी कुरान और सुन्नत से इल्म हासिल करें। उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है इज्तिहादी मसाइल के अंदर जो आजकल ऑब्सलीट हो चुके हैं। सरकार आज इमाम मालिक तो आपको वीडियो कैमरे का मसला, इंतकाल खून का मसला, पोस्टमार्टम का मसला, कैंगरू हलाल है या हराम, जराफा हलाल है या हराम, नहीं तो हम बताएंगे। ज़ाहिर है इज्तिहाद इस्लाम की खूबसूरती है कि क़यामत तक इज्तिहाद जारी है। और जो अकायद हैं वो तो फिक्स हैं। इन इमामों ने बहुत क्या फ़र्क है इनमें? फ़र्क क्या अकायद, क्या किस चीज़ को आप अकीदा किस चीज़ को करें? अकीदे भी हर मसलक के अपने अपने अकीदे फ़र्क, अकीदे ये फ़र्क बाद में। आज अगर आप हनफियों से पूछें कि देवबंद और बरेलवियों के अकीदे इमाम हनीफा से साबित करें, आप हैरान हो जाएंगे। शायद आपके लिए एस्टॉनिशिंग बात हो। वो कहते हैं हम इमाम हनीफा को अकीदों में फॉलो नहीं करते, हम तो फिक्र में फॉलो करते हैं। हम कहते हैं यानी कि कानून में फॉलो करते हैं, जी जी में फॉलो, जी फुरू में करते हैं, उसूल में नहीं करते। उसूल कहते हैं अकीदे को, असल जो है जड़ दरख्त की जी, और फुरू तो ऊपर वाली चीज़ है। फुरू में फॉलो कर रहे हैं, उसूल वो कहते हैं उसूल में हम मातुरीदी और अशरी हैं और कुरान और सुन्नत से दलाइल को लेके चलते हैं। बल्कि वो तो कहते हैं कि उसूल में तकलीद करना हराम है, दलाइल की रोशनी में फैसला करना चाहिए। तो फिर तकलीद क्यों करते हैं? तकलीद कहते हैं हम फुरू में कर रहे हैं क्योंकि हमारा इतना इल्म नहीं कि हम डिटेक्ट कर सकें। भाई आज के जो मसाइल हैं 90% वो तो आज के दौर। लेकिन ये बात तो दुरुस्त उनकी है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगी, क्योंकि मिंबर जो है ये बावाज़े बुलंद कहता है कि कुरान को आप सीधा सीधा खुद नहीं पढ़ सकते, आप गुमराह हो जाएंगे। जी ये कह रहे हैं। क्यों हो जाऊं जी? अगर मुझे तकलीद करनी ही चाहिए। अगर ये बात कुरान में कहीं मौजूद है कि कुरान डायरेक्ट पढ़ने से कोई गुमराह होता है तो हमारे सामने लेके आएं। कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई समझने वाला? हाँ, जो दकीक मसाइल है ना वो तो उलमा को भी नहीं पता। मुझे बताएं एस्ट्रोनॉमी की फील्ड नहीं, अच्छा, इसी जियोलॉजी की फील्ड नहीं, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड नहीं, तो क्या अब हम उलमा को जाहिल कहें? एम्ब्रियोलॉजी में जो थे वो मदूदी साहब ने भी गलती की थी जो बाद में ठीक हुई। जी जी जी, और पानी से जी 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 उन्होंने जी अलग वाला जो था। हाँ जी, तो देखें वक्त के साथ लोग लर्न करते हैं। ठीक है, हमने साइंस के इल्म के जरिए चीजें लर्न। अब देखें इमाम गजाली कह रहे हैं कि जो जमीन है इसके मुकाबले पे सूरज 60 गुना बड़ा है, लेकिन आज हमारे बच्चे को भी पता है 13 लाख गुना बड़ा है। उस जमाने में लोगों को इतना आइडिया नहीं था, वक्त के साथ साथ चीजें। लेकिन ये याद रखिएगा जो अकायद और नजरियात है ना वो फिक्स है। वो साहबा और ताबीन के दौर में जो हमारे पास नॉलेज मौजूद है किताबों सुन्नत, इसकी मिसाल दीजिएगा। मसलन कौन से अकीदे फिक्स हैं? मसलन सबसे बड़ा अकीदा तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, हमारा राज़िक किसी को जना, सब कुछ वही है, जिंदगी मौत का मालिक वो है, ये फिक्स है। अच्छा, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से पैगंबर बन के आए और वो आखिरी पैगंबर हैं। उन पे कुरान नाजिल हुआ और उन्होंने ईमानदारी से अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। और उसमें उन्होंने जो हमारे ऊपर मशरू चीज़ें फरमाई फ़र्ज़ के तौर पर, वो रोज़ाना 24 घंटे में 5 नमाजें हैं और उनकी रखते भी इवन एग्रीड अपॉन है सुन्नी शिया में। 2 फजर की, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4, कोई इख्तलाफ अभी तक नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। सब ने किबला रुख होकर नमाज पढ़नी है। हज और उम्रे के लिए खाना काबा जाना है। ये नहीं होता कि शिया जो है वो नजफ शरीफ चले जाएं और सुन्नी जो है वो अजमेर शरीफ या बगदाद शरीफ या देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ चले जाएं। देखें वहीं जाते हैं। और यहाँ पे इन बुजुर्गों के इतने मानने होने के बावजूद, इतने उनके साथ अटैच होने के बावजूद नमाज किबला रुख पढ़ते हैं। नमाजें 5 ही हैं
اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے, پہلے قیام, ہر رکعت میں ایک رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا, 4 کے بعد سلام پھیرنا, یہ بھی فکس ہے. تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے, مثلاً اچھا مثلاً جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا, ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے. ہاں جی, مثلاً مثال کے طور پر اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی. ٹھیک. اور وائس ورسا, جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا.